किया जा रहा था। आज उनकी देन है, कितने संत आए हुए हैं, आप सभी लोग एकत्र हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस संसार में सभी की शरीर छूट जाने वाली है, लेकिन जो संतों की शरीर छूटती है और संसार के शरीर छूटती है, उसमें भेद है। संतों के नाम पर आज आप लोग सत्संग सुनते हैं, हर प्रकार से उनका ज्ञानमय कार्य होता है। संसार के व्यक्तियों की शरीर छूटती है, शायद बड़े कम अवसर आता होगा कि उसमें संतों को बुला करके सत्संग कराया जाता होगा। वैसे अपने अपने धर्मों के अनुसार हिंदू धर्म में जब किसी की शरीर छूटती है, तो जिसको जो ज्ञान होता है अपने धर्मों के अनुसार वेद शास्त्रों का, गरुड़ पुराण का, अपना पुराणों का चर्चा और कथा सुन लेते हैं। लेकिन ये जो आज इस संतों के शरीर छूटने पर जो आप लोग एकत्र हुए हैं, ये जो कथा है, ये जो सत्संग है, इसका लाभ आपके जीवन में होने वाला है। और जो धर्मों का ग्रंथ है, उसमें आपके जीवनी की बात नहीं है। सबके जीवन अलग अलग हैं, लेकिन इस संसार में सभी आत्माओं के जो जीवन हैं, सभी जीव की जो आत्मा है, वो एक जैसी है। समदर्शी तब जानिए समताशील स्वभाव, सब जीवन की आत्मा देखे एक समान। जो पूरे जीवन की आत्मा को जो एक समान देख लेता है, पूरे जीवन कौन? 84 लाख योनियों के जितने जीव हैं, सभी जीवों की आत्मा को जो एक जैसी देखता है, उसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समदर्शी है। इस संसार में तो जीवों की तो बात छोड़िए, कोई लोग स्त्री पुरुष की भी आत्मा को एक नहीं समझ पाते, उसमें भेद समझते। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित हृदय देख विचारी, को पुरखा है को नारी। उनके दृष्टि में स्त्री पुरुष नहीं है, लेकिन इस संसार के दृष्टि में स्त्री और पुरुष है। कहने का तात्पर्य मेरा एक ही बिंदु है, ये आत्मा और इस शरीर। ये आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, इसी में पूरा संसार उलझा हुआ है। इस शरीर की क्या वास्तविकता है और ये आत्मा की क्या वास्तविकता है। ये शरीर कहां से आ रही है और ये आत्मा कहां से आ रही है, और कैसे मिलन हो रहा है, इस पर बातें चलेगी। वैसे उपेंद्र साहब का कहना है कि गुरु के बारे में बताइएगा, वो भी बात आपको बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखे रहिएगा। प्रश्न मेरे को याद है, लेकिन ये थोड़ी सी बातें हैं, ये बात शरीर के ऊपर और ये आत्मा के ऊपर और मृत्यु के ऊपर, इस बातों पर थोड़ा सा दृष्टि डालना है, ये क्या है। क्योंकि पूरी संसार इस शरीर को समझ रहा है, आत्मा के बारे में नहीं जानता है। मृत्यु के भी बारे में जानता है, लेकिन ये बात आश्चर्यजनक है। ये आश्चर्य की बात है, सभी जानते हैं कि मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मृत्यु से अवगत नहीं है। ये नहीं पता कि मेरी मौत कैसे होगी, कब होगी। ये बहुत कम ही लोगों को पता हो पाता है कि मेरी मौत होगी। वही जान पाता है जो साधना से परिपूर्ण रहता है, जिस पर उस सद्गुरु की दृष्टि रहती है। और इस संसार में कोई नहीं जान पाता इस शरीर से कितना लोगों का प्रेम है। आपके माता के रूप में
आपके पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में ये आत्मा आपके सामने है, आपके परिवार में रहती है। जैसे मोहन साहब की शरीर ये संसार में आपके घर परिवार और गांव में थी, वो संत थे, वो गुरु के भी प्रिय थे और अपने ज्ञान विचार से उन्होंने अपने जीवन को संसार में रहते हुए भी उनके अंदर ऐसा वैराग आया, ऐसा विचार आया, ऐसा ज्ञान आया जो घर परिवार को छोड़कर वैराग लिया। लेकिन वो दोनों पहलुओं को निभाते हुए बड़ा अपने जीवन को कैसे सजाया है, जिया है कि गृहस्थ जीवन को भी देखा और उसी गांव में अपने आश्रम जन्मभूमि पर बनाकर कैसे ये संसार से शरीर छोड़कर जाते हैं। थोड़ा देखिए उनके जीवन की चर्चा। ऐसी सभी जीवन की लीला होने वाली है, सबकी शरीर छूटने वाली है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब का जो कहना है, उस आश्चर्य के लिए उनका क्या दृष्टिकोण है, इस आत्मा के लिए, इस शरीर के लिए जो आप नहीं जानते हैं, वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रश्न का, इस उत्तर का शायद आपको ज्ञात नहीं है। वो सतगुरु कबीर साहब को है और संतों को है, इस संसार को नहीं है। लेकिन आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो आपको सुनने का, वो ज्ञान प्राप्त करने का, सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त है। सतगुरु कबीर साहब इस संसार से पूछ रहे हैं कि ये जो आपकी आत्मा है उसकी क्या वास्तविकता है और ये जीव कहां से आ रहा है और शरीर को नष्ट हो जाने के बाद कहां चला जा रहा है। वो अपने शब्दों में, सतगुरु की शब्दों में मैं उनकी वाणी से आप सबको मैं बता रहा हूं। साहब पूछ रहे हैं, वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो, काया छाड़ी चला जब हंसा, कहो न कहा समाया हो। सतगुरु कबीर साहब ये संसार से पूछते हैं कि उस घर की सुधि कोई नहीं बताता है कि ये जीव कहां से आ गया है और इस शरीर का नष्ट हो जाने के बाद ये आत्मा कहां चली जाती है, ये जीव कहां चला जाता है। इसका सुध, इसका ज्ञान अब तक धरती पर किसी को नहीं है। अगर किसी को थोड़ा ज्ञान है तो अपने गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा ही ज्ञान है इस आत्मा का, इस शरीर का। इस शरीर का, ये जो शरीर बनी है आपकी जड़ है, शरीर जड़ है और इस शरीर को जो चलाने का कार्य कर रही है वो आत्मा है। उस आत्मा को बता रहे हैं साहब की, ओवा घर की सुधि कोई न बतावा, जा घर से जीवाया हो। अब तक ये संसार में उस घर की सुधि कोई नहीं बताया है कि ये जीव कहां से आया हुआ है। अब तक ये संसार के लोग यही समझते रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं और माता पिता समझते हैं कि मैंने इसको जन्म दिया है, ये मेरा बेटा है। जन्म देने वाले समझते हैं मेरा बेटा है और जन्म देने वाले को समझते हैं कि ये मेरे पिता हैं। लेकिन उस शरीर का क्या वास्तविकता है, इस बात को कोई समझ नहीं पाया है। चाहे वो द्वापर हो या त्रेता हो या सतयुग हो या कलयुग हो। एक बार की थोड़ी सी बात है, जैसे आज मोहन साहब की शरीर अपने जीवन को जीते हुए अपने आप छूटी है और अस्वस्थ होने के कारण ये आत्मा निकल गई है। लेकिन आपको मैं एक दृष्टांत बताता हूं। त्रेता युग में राम ने बाली को मार दिया था। बाली को जब बाण से मार दिया तो उनकी पत्नी तारा रोते हुए आती है और अंगद आता है और बड़ी बिलख रही है वो पत्नी तारा अपने पति के शव पे। और पति की शव भी है, वहां राम भी हैं और वहां सुग्रीव भी हैं, बाली के भाई
और सुग्रीव ने ही राम को चढ़ा करके बाली को मरवाते हैं, क्योंकि उनके पत्नी को बाली ने हर ले लेते हैं और बलपूर्वक उनको राज्य में रहने नहीं दे पाते हैं। उनका भ्रम, थोड़ा विवाद एक अलग है, लेकिन मेरा दृष्टि केवल इस दृष्टांत से और तात्पर्य केवल आत्मा से है। तारा क्या करती है कि वो बाण को निकाल करके राम के सामने ले जाकर कहती है, हे राम, जिस बाण से मेरे पति को मारे हो उसी बाण से शायद मेरे को भी मार देते तो हमें भी शांति मिल जाती, क्योंकि मैं पति के बिना कैसे रह पाऊंगी। एक बार भी नहीं मेरे से कहे, और आपका क्या बैर था, जो भी बैर था उसे आप निकाल लिए, लेकिन थोड़ी मेरे पर दया कर दो कि उस बाण से ही मेरे पति को मारे हो, जिस बाण से उसी बाण से मेरे को भी मार दो। राम समझाते हैं तारा को, हे तारा, ये बेकार का ये क्या तुम वृथा विलाप कर रही हो? तुम वास्तव में किससे प्रेम करती थी? क्या ये शरीर से, बाली के शरीर से प्रेम करती थी या बाली के आत्मा से करती थी? अगर तुम्हें आत्मा से तुम प्रेम करती थी तो मेरे बाण में वो शक्ति नहीं कि वो आत्मा को मार सके। यदि तुम्हारा प्रेम इस शरीर से है तो ये शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, इसे प्रेम कर लो, इसे प्रेम करो। तुम्हारा तात्पर्य यदि शरीर से है कि मेरे पति का शरीर ही बाली का शरीर है, मेरे पति का है, तो वो तेरे सामने पड़ा है, तुम प्रेम कर सकती। नहीं तो तुम्हें ज्ञान है कि मेरे पति के शरीर में आत्मा रहती है, वो अजर और अविनाशी है, तो वो शरीर को मारने की ताकत मेरे बाण में नहीं है। मेरे बाण में ही तो क्या, दुनिया के किसी शस्त्र अस्त्र में नहीं है, ये अजर और अविनाशी। राम भी बताते हैं कि ये आत्मा अमर है। तब थोड़ा उस तारा को सांत्वना होता है, कहते तू यदि प्रेम करती हो तो सदा प्रेम करते रहो, तेरे प्रेम, तेरी निष्ठा तेरे पति तक पहुंचती रहेगी। लेकिन ये बेकार का विलाप कोई ठीक नहीं है, ये अज्ञानी के लिए है। तेरे पति के जो भी कर्म थे, लेकिन उस कर्म का दंड पाना होता है, और इस संसार में किसी को न किसी को एक दिन न एक दिन जाना ही, और सबको जाना है। लेकिन ये तुझे ज्ञान रहना चाहिए कि ये आत्मा से अगर प्रेम है तो तुम्हें कभी दुख होना नहीं चाहिए। नहीं तो शरीर से है तो तेरे सामने शरीर है। इस शरीर से प्रेम करने वाले संसार में जितने लोग हैं केवल शरीर से प्रेम करते हैं, आत्मा से नहीं। शरीर का ज्ञान करके उसे प्रेम कर लेते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं करते हैं। आत्मा का ज्ञान गुरु कराते हैं, लेकिन वो बात, गुरु की बात बाद में बताएंगे। थोड़ी पहले बात इस बात को समझ लेनी है। आगे साहब क्या बता रहे हैं, जीव कहां से आया। वहां घर की सुधी कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। काया छाड़ चला जब हंसा, कहो न कहां समाया हो। इसको कोई नहीं बताने वाला है। लेकिन ये जीव कहां से आया। धरती आकाश पवन नहीं पानी, तब नहीं आदि माया हो। ये बात को इस जीव के बारे में सोच ले, समझ ले कि धरती आकाश पवन पानी नहीं था। ये सतगुरु कबीर साहब का एक ग्रंथ है, जिसे हमारे आचार्य गंगा शरण शास्त्री जो गुरु महाराज हैं, हमारे मोहन साहब के भी वो गुरु थे, हमारे उपेंद्र साहब के भी वो गुरु हैं। जैसे आपका परिवार है, उसी प्रकार से गुरुद्वारा का गुरु और शिष्य का भी प्रेम होता है, और उसी प्रकार से गुरु और शिष्य का भी प्रेम होता है। लेकिन गुरु और शिष्य के प्रेम को गुरु और शिष्य ही जान पाते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष को प्रेम को पूरा संसार जानते हैं। इस प्रेम का क्या मतलब है, लेकिन उस मतलब में बड़ा रहस्य है। जो आत्मा को नहीं जान पाता वो गुरु को नहीं जान पाता है। जो इस शरीर को जानता है, इस शरीर की प्रकृतियों को जानता है। प्रकृतियां क्या हैं? 5 तत्वों से 25 प्रकृतियां बनी हैं। 5